नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आज जनपद शामली के दिल्ली बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ पर आज 134वीं जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर की। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं बीएसपी समाज के लोग हैं और जिलाध्यक्ष जी सुनील जाटव भी हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं कि जैसे आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, वो किन मुद्दों को लेकर के ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या बात ये अपना संदेश देना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। जैसे कि आज 134वीं जयंती है, उस पर आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें कहने वाली बात ही नहीं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर क्या कहूँगा। पूरे देश को पता है कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन दिन कि बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1891 में इस देश में जन्म लेने का काम किया था। और आज हम उनके अनुयायी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। वो आज 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाने और यही संदेश हम पूरे देश को देना चाहते हैं कि इसी संदेश के साथ कि सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का काम करें। सभी का सम्मान। आज जैसे पार्लियामेंट में भीमराव अम्बेडकर जी का शादी में अपमान किया था, बोला था कि जितना बार बार अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, जितना भगवान का नाम लिया जाता है तो कुछ और बात है। उसका क्या आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग कि ये लोग राजनीतिक लोग जब किसी को राजनीति में किसी का फ़ायदा लेने का काम करते हैं तो उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर काम करते हैं। कह रहे हैं कि बाबा साहब, हम तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम जितनी बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे हमें स्वर्ग की प्राप्ति। हमने तो स्वर्ग जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर जी इस ज़मीन पर देने का काम किया, क्योंकि हम लोग तो स्वर्ग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हमें अधिकार दिए हैं तो वो स्वर्ग हमें उन्होंने यही देने का काम किया। हम लोग को स्वर्ग का पता ही नहीं है कहाँ से हो गया, हमने ले तो स्वर्ग बाबा साहब पीछे होते हैं। अच्छा, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या जिस तरह आज इतना बड़ा जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस तरह आज लोग सड़कों में 2027 में लोग इसी तरह मोहब्बत में लोग वोट डालेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहन जी के शासनकाल में जिले का नाम ये जिला अलग होने का काम, बहन जी ने जिले को बनाने का काम किया था। और मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे भीमराव जयंती जिले बहन जी ने बनाने का काम किया। तो बहन जी हमेशा सब समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है और उनके सरकार में किसी भी प्रकार का किसी समाज से कोई द्वेष, कोई भावना नहीं थी। सबका साथ, सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। अच्छा, जैसे उस टाइम बीएसपी की पार्टी है, सरकार स्वराज भारतीय जनता पार्टी है, आज में और उस टाइम में क्या फ़र्क है कानून व्यवस्था को देखते हैं? आज दलित समाज के साथ बहुत बलात्कार हो रहे हैं। समाज पार्टी ने कभी भी किसी भी समाज के साथ काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आप सरकार देख रहे हैं, इस सरकार में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम करने का ने सब समाज के साथ में और ये सब हिंदू और मुस्लिम धर्म की आड़ में काम करने का करते हैं। और जहाँ धर्म आता है और धर्म जहाँ आता है वो खतरनाक स्थिति में हो जाता है। और जहाँ आज इन्होंने उसकी आड़ दी है ना, तो साथ ही मैं बता दूँ ये धीरे धीरे इनका पर्दाफाश होने जा रहा है। बहन जी भी अब जो है प्रत्येक मुद्दे पर अपने लोगों को साथ में के माध्यम से बताने का कर रही है। और आने वाला 2027 में बहुजन समाज पार्टी फिर 2007 की तरह पूरी बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। और बहन जी ने अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से किसी भी टाइम के अनुसार अधिकारी टाइम के 5 मिनट पहले पहुंचने का काम करता था। और प्रशासन ने पूर्ण रूप से काम करने का काम किया है। प्रशासन को तो बहन जी का रिपोर्ट आया आज तक जैसे कि आज 134वीं जयंती है, उस पर आप लोगों को क्या मैसेज देगा, क्या संदेश देगा? देखिए, मैसेज तो यही है, बाबा साहब की आज 134वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी धूमधाम के साथ बाबा साहब के जन्मदिन जन्मोत्सव बड़ी मनाया जा रहा है। और अभी जो हमारे बात कही भाई साहब ने वोट के बारे में, आज जो मुस्लिम समाज है वो केवल अब बहन जी को देख रहा। क्यों देख रहा बहन जी को? कि 2012 का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत ज़बरदस्त वोट दी। माननीय बहन जी को कुछ लोगों ने दी है
लेकिन 2017 में भी वोट दी, 2022 में वोट दी, 2024 में वोट दी। इन सब वोट देने का मकसद ये हुआ कि जितनी वोट अखिलेश को दी है उतनी बीजेपी ऊपर होके आई है। अगर इतनी वोट माननीय बहन जी को मिली होती तो आज ये लोग धराशायी हो जाते और ये बीजेपी कभी की यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन अखिलेश की आड़ में बीजेपी जीतती आ रही है। अखिलेश की और बीजेपी की जुबानी जंग चलती है और उस जंग में केवल बीजेपी जीतती आ रही है। ये लोग जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे कोई ओबीसी लोग हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो आज महंगाई से पीड़ित हैं, उन लोगों को समझना होगा, देखना होगा कि माननीय बहन जी की सरकार 2007 से 12 तक चली है और माननीय बहन जी की सरकार में क्या क्या आपको खुशहाली मिली है, कितने रोजगार मिले हैं, वही पुण्य दुबारा है। अब माननीय बहन जी ने प्रण कर लिया है कि 2027 में, और हम सब कार्यकर्ताओं ने प्रण कर लिया कि 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और बड़ी धूमधाम के साथ बनाएंगे, पूरे बहुमत के साथ बनाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप इतने जोश से कह रहे हैं कि 2027 में मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमारे जिला शामली को क्या ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे लोग वोट दें, क्या मैसेज करेंगे? माननीय बहन जी ने पहले भी तहसील शामली जिले को बहुत कुछ दिया है। तहसील माननीय बहन जी ने दी है, जिला माननीय बहन जी ने दिया है, जिससे आज इतनी बड़ी खुशहाली हो रही। आज हमारे जो है मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था हमारे लोगों को, आज अपने ज़िले में काम हो रहे, तो वो भी माननीय बहन जी ने दिया है। लेकिन माननीय बहन जी कभी पीछे नहीं हटी देने में। माननीय बहन जी बहुत बड़ी देवी है, वो जो है देने में कभी पीछे नहीं हटती। जो उन्होंने कह दिया कभी अपनी बात को पीछे लेने का काम नहीं किया। और माननीय बहन जी जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी, इस शामली जिले का कायाकल्प होगा दोबारा से, और बहुत बड़ा कायाकल्प होगा। समाजवादी लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने केवल जिले का नाम बदलने का काम किया।